हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस प्रैक्टिकल वीडियो में मैक्रो के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने मैक्रो के बारे में पहले चर्चा कर ली है कि मैक्रो क्या होता है, कब उपयोग में लाया जाता है और कैसे उपयोग में लाया जा सकता है। आज हम एक मैक्रो बनाकर देखेंगे और उसका उपयोग करके भी देखेंगे। सबसे पहले मैं व्यू टैब में जाता हूं। इस व्यू टैब में मुझे मैक्रो का ऑप्शन दिया गया। आपके सामने एक खाली स्प्रेडशीट है। इस स्प्रेडशीट में हम मैक्रो का इस्तेमाल करके देखेंगे। चलिए, एक मैक्रो को बनाने के लिए हमें मैक्रो पर क्लिक करते हैं और रिकॉर्ड मैक्रो को सिलेक्ट किया जाता है। ऐसा करने पर हमारे सामने एक बॉक्स ओपन होता है जिसमें हमें मैक्रो का नाम पूछा जाता है। डिफॉल्ट में अभी मैक्रो 1 लिखा हुआ है। मैं इसमें किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं करता हूं। मैं चाहता हूं कि इस मैक्रो को मैं मैक्रो 1 नाम से ही सेव करूं। इसके बाद में हमसे शॉर्टकट की पूछी जाती है, जो मैंने आपको बताया था। हम कोई भी एक शब्द यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई एक अक्षर सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने H को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद यह पूछा जाता है कि मैं इसे कहां पर स्टोर करना चाहता हूं। मेरे पास 3 अलग अलग ऑप्शंस हैं। मैंने आपको तीनों ऑप्शंस के बारे में बताया था कि कौन सा वाला सिलेक्ट करने पर क्या होगा। मैं यहाँ पर पर्सनल मैक्रो वर्कबुक को सिलेक्ट करता हूं और ओके कर देता हूं। अब जब मैं इसे ओपन करता हूं, जब मैं इसे ओके करता हूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है अभी। लेकिन अब जो भी मैं इस स्प्रेडशीट में करूंगा वह सब कुछ क्या होगा, रिकॉर्ड होता जाएगा। किसमें? मैक्रो में। चलिए, हम इन दोनों कॉलम्स को मर्ज करके देखते हैं। ठीक है, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और अब मैं इन्हें मर्ज करना चाहता हूं। ठीक है, मर्ज करने के लिए मैं होम टैब पर जाता हूं और मर्ज एंड सेंटर को क्लिक कर देता हूं। अब यह पूरा का पूरा एक कॉलम हो गया। इसी तरीके से मैं फिर से इन 2 कॉलम्स को सिलेक्ट करता हूं और मर्ज कर देता हूं। इसके बाद मैं व्यू टैब पर जाता हूं, मैक्रो पर क्लिक करता हूं। यहाँ पर क्लिक करने पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अब मुझे एक ऑप्शन मिल रहा है, स्टॉप रिकॉर्डिंग। चलिए, स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक किया मैंने तो इसकी रिकॉर्डिंग अब क्या हुई, स्टॉप हो गई। अब रिकॉर्ड होना बंद हो गया है। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं उस मैक्रो को देखूं जो मैंने बनाया। मैक्रो को देखने के लिए मैं व्यू मैक्रोस पर जाता हूं। आप देखेंगे कि यहां पर एक मैक्रो दिख रहा है। ठीक है, इसे हम रन करते हैं। यह देखिए, जैसे ही मैंने रन पर क्लिक किया आप देखेंगे कि यह 2 कॉलम्स उसने चेंज कर दिए, मर्ज कर दिए। अब यह तो मैंने इसी एक मैक्रो को इसी एक स्प्रेडशीट में इस्तेमाल करके आपको बताया। अगर मैं इसे दूसरे स्प्रेडशीट में इस्तेमाल करना चाहूं तो उसमें भी मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। तो अब इस तरीके से हम मैक्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यदि चाहते हैं कि हम मैक्रो को एडिट करें तो हमें एडिट सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे ही हम एडिट सिलेक्ट करेंगे हमारे सामने विजुअल बेसिक की प्रोग्रामिंग ओपन हो जाएगी। आप यदि विजुअल बेसिक आपने पढ़ा है और आप उसके बारे में जानते हैं तो आप उसे एडिट भी कर सकते हैं। अब वापस जाते हैं हम
हमारे स्प्रेडशीट पर। फिर से हम व्यू मैक्रोस करते हैं। एक ऑप्शन और है यहाँ पर, डिलीट का ऑप्शन। ठीक है, हम मैक्रो को डिलीट भी कर सकते हैं। क्या पूछ रहा है वो, डू यू वांट टू डिलीट मैक्रो। ठीक है, अगर मैं यस कर दूंगा तो यह मैक्रो क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। चलिए यस कर दिया मैंने। अब मैं फिर से जाता हूँ और व्यू मैक्रो करता हूँ। जैसे ही व्यू करूंगा आप देख रहे होंगे कि अब यहाँ पर मुझे कोई भी किसी भी प्रकार का मैक्रो दिखाई नहीं दे रहा है, कोई नाम यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने उसे डिलीट कर दिया है। इस प्रकार हम एक मैक्रो को रिकॉर्ड करके बना सकते हैं, उसका अलग अलग तरीके से उपयोग भी कर सकते हैं। अब एक और आपने पढ़ा था ऑप्शन, जिसमें हमने मैक्रो सेटिंग्स के बारे में पढ़ा था। चलिए मैक्रो सेटिंग्स पर जाने के लिए हम क्या करते हैं, फाइल में जाकर एक्सेल के सेटिंग्स में जाते हैं। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिया गया है ट्रस्ट सेंटर। ट्रस्ट सेंटर पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर ट्रस्ट सेंटर सेटिंग्स दी गई हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऑप्शंस आते हैं। इनमें से एक ऑप्शन क्या है, मैक्रो सेटिंग। इस मैक्रो सेटिंग पर क्लिक करने पर हमें 4 ऑप्शंस दिए गए होते हैं। पहला है डिसेबल ऑल मैक्रोस विदाउट नोटिफिकेशन। अगर हम इसे सिलेक्ट करेंगे तो जो भी शेयर्ड फाइल हमारे पास आएगी, जो भी स्प्रेडशीट शेयर की गई होगी और जिसे हम ओपन करेंगे, उसमें अगर मैक्रो है तो क्या होगा, वह मैक्रो अपने आप डिसेबल हो जाएगा और हमें कोई नोटिफिकेशन भी उसका नहीं मिलने वाला। हमें पता ही नहीं चलेगा कि उसके अंदर मैक्रो था। दूसरा ऑप्शन जो है वह है डिसेबल ऑल मैक्रोस विथ नोटिफिकेशन। इसमें क्या होगा, मैक्रोस तो डिसेबल हो जाएंगे लेकिन हमें एक नोटिफिकेशन भी दिया जाएगा। हमें यह बताया जाएगा कि मैक्रोस थे और उन्हें डिसेबल कर दिया गया है। इसके बाद है डिसेबल ऑल मैक्रोस एक्सेप्ट डिजिटली साइंड मैक्रोस। इसमें क्या होता है, यदि हम इसे सिलेक्ट करते हैं तो जो डिजिटली साइंड मैक्रोस हैं, जिनमें हमने डिजिटल साइन किया हुआ है, जो सर्टिफाइड है, वह मैक्रोस डिलीट या डिसेबल नहीं होते हैं और उसके अलावा बाकी सभी मैक्रोस डिसेबल हो जाते हैं। और आखिरी ऑप्शन है इनेबल ऑल मैक्रोस। अगर हम इसे सिलेक्ट करते हैं तो कोई भी मैक्रो अगर किसी शेयर्ड फाइल में है तो वह डिसेबल नहीं होगा, वह हमें उस फाइल में मिल जाएगा। लेकिन हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि यह हमारे लिए डेंजरस है, हमारे सिस्टम के लिए खतरनाक है। इसीलिए हम अधिकतर जगहों पर इसका उपयोग नहीं करते। तो यह थी मैक्रो सेटिंग्स, जिसके बारे में आपने देखा। अब आपने इस वीडियो में मैक्रो कैसे बनाया जाता है, कैसे डिलीट किया जाता है, कैसे एडिट किया जाता है और उसकी सेटिंग्स में कैसे हम चेंजेस कर सकते हैं, यह सब कुछ आपने देख लिया। इसी के साथ आप लोगों की दूसरी इकाई जो है वह समाप्त होती है। आप लोगों की यह इकाई काफी बड़ी थी। अब आप आराम से इसे एक बार फिर पढ़िए और कल आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, उनके उत्तर लिखकर जरूर भेजिए।